हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पहली वीडियो के अंदर इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हम प्याजे की थ्योरी है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसके 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अब बाकी के 10 क्वेश्चंस हम अभी डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 के अंदर। तो चलो करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये न्यूज़ फिर से शेयर कर देती हूँ। जो पहले सीटेट की जो वैलिडिटी होती थी 7 ईयर्स होती थी, अब वो लाइफ टाइम हो गई है। ये 2011 के बाद जिन भी बच्चों ने सीटेट क्वालिफाई किया है उन पर ये एप्लीकेबल है। इनफैक्ट सभी टेट एग्ज़ाम्स, चाहे वो एच टेट है, एम पी टेट है, यू पी टेट है, उन पर भी ये लागू होती है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चंस मैं करवा चुकी थी 10 क्वेश्चंस तक। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय जीन प्याजे मीन्स दैट। तो जीन प्याजे ने जो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट दिया था उसका क्या मतलब है। तो ये डायरेक्ट जो डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं ना, एसिमुलेशन की डेफिनेशन से आगे, एकोमोडेशन की डेफिनेशन से आगे, स्कीमा क्या होता है, कंजर्वेशन को कैसे डिफाइन किया प्याजे ने। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है एक बार तो आप इजीली कर पाएंगे। तो चलो ऑप्शंस को पढ़ते हैं। टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स इनटू कंसिडरेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट कॉग्निटिव एबिलिटी। नहीं, ये तो नहीं है। ऑप्शन बी इज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। नहीं, ये भी नहीं है। सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड्स अपीयरेंस चेंज। येस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब्स प्याजे एंड वाइगोस्कीज व्यूज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टली। बोथ व्यू लैंग्वेज एज एमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्ड्स थॉट। नहीं। ऑप्शन बी इज अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की थॉट emerges फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू प्याजे लैंग्वेज हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। नहीं, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज अकॉर्डिंग टू प्याजे थॉट emerges फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लैंग्वेज हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। हाँ, ये राइट आंसर है। जो इससे पहले वाला ऑप्शन है उसमें इन्होंने वाइगोस्की और प्याजे को इंटरचेंज कर दिया था, इस वजह से ऑप्शन बी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू प्याजेज थ्योरी चिल्ड्रन लर्न बाय। कैसे सीखते हैं बच्चे? मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन बाय पेइंग ड्यू अटेंशन। नहीं, मेमोराइज रटने से थोड़ी सीखेंगे बच्चे, याद करने से थोड़ी सीखते हैं। स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय मोर एबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। नहीं। अगर आप लोगों ने वाइगोस्की की थ्योरी भी पढ़ी है तो ये स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, प्याजे ने इस बारे में कुछ नहीं बोला था। प्याजे ने तो ये बोला था कि बच्चा अपनी जो नॉलेज है वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है फिजिकल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन करके। हम एज अ फैसिलिटेटर उसके लिए काम करते हैं, वो खुद से चीज़ों को सीखता है। प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन के द्वारा वो सीखता है चीज़ों को। वो इक्विलिब्रियम की स्टेज में जाना चाहता है कन्फ्यूजन की स्टेज से, और जिसके इन बिटवीन वो ये प्रोसेस करता है अडेप्टेशन, जिसके अंदर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आते हैं। एग्जिस्टिंग स्कीमाज में न्यू स्कीमा डालना और एग्जिस्टिंग स्कीमाज को चेंज करके वो चीज़ों को सीखता है, वो खुद से कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज। ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं, हालांकि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स। नहीं, रिवॉर्ड की बात नहीं की प्याजे ने। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस आर इन्वॉल्व व्हेन इन्फेंट्स थिंक विद देयर आइज, ईयर्स एंड हैंड्स। जब बच्चे अपनी आँखों से, अपने कानों से, अपने हाथों से सोचते हैं तो ये कौन सी स्टेज होती है? ऑप्शन ए इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। नहीं। ऑप्शन बी इज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन सी इज़ सेंसरी मोटर स्टेज। ऑप्शन डी इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंसरी मोटर स्टेज। जो ये फर्स्ट स्टेज है, इसके अंदर जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको वैसे नॉलेज नहीं होती। जैसे हमने उसके सामने रख दिया, गर्म दूध रखा हुआ है ठंडा होने के लिए, हम उसको बोलेंगे कि ये गर्म है, मत जाओ इसके पास, तो वो नहीं मानेगा। वो खुद जाके ज़रूर ट्राई करेगा उसको हाथ लगाने की, लेकिन जैसे ही वो हाथ लगाएगा उसको पता चलेगा ये गर्म है, तो वो आगे से कोई भी गर्म चीज़ हम बोलेंगे कि ये गर्म है तो वो मतलब अपने हाथ पैरों से सोचता है, उनसे चीज़ों को करके देखता है, अपने टॉयज़ उठाएगा, उनको उंगलियों से पकड़ने की कोशिश करेगा। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आती हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू प्याजे थ्योरी विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। विल नॉट,
मैं आप लोगों को बता दूं कि जो क्वेश्चंस में बच्चे उलझते हैं वो नोट को हमेशा मिस कर देते हैं। ये मैंने भी स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में प्रैक्टिस में अपना फील किया था, जो नोट होता है वो मिस हो जाता है। तो कभी भी आप जब पढ़ते हैं क्वेश्चन तो नोट को लिख लीजिए अपनी रफ शीट पे कि इस क्वेश्चन में नोट लिखा हुआ है, वरना बहुत कन्फ्यूजन रहती है। तो किसका इन्फ्लुएंस उन्होंने इग्नोर किया था? ऑप्शन ए इज़ लैंग्वेज, ऑप्शन बी इज़ सोशल एक्सपीरियंसेस, ऑप्शन सी इज़ मैच्योरेशन एंड ऑप्शन डी इज़ एक्टिविटी। तो मैं आप लोगों को बता दूं मोस्टली बच्चे इसमें ऑप्शन बी लगाएंगे, जो कि गलत है। सोशल एक्सपीरियंस को उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इन्फ्लुएंस को इग्नोर नहीं किया था उन्होंने। हाँ, उससे ज़्यादा महत्व उन्होंने हेरिडिटी को दिया था एज कंपैरिजन टू एनवायरनमेंट। तो इसलिए बच्चों को ये हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। हाँ, लैंग्वेज का जो इन्फ्लुएंस था कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उन्होंने इग्नोर किया था। वो किस तरह से? जो ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है बच्चों की, उसका कॉन्सेप्ट उन्होंने इग्नोर किया था। उन्होंने बोला था ईगोसेंट्रिक स्पीच से बच्चा सीखता नहीं है, बच्चा घमंडी हो जाता है, वो अपने अपने ओपिनियन की बातें करता है। लेकिन उल्टा वाइगॉस्की ने बोला कि नहीं, वो अपने एक्शंस को डायरेक्ट करता है। और इसी चीज़ को वाइगॉस्की ने अलग नाम दिया था प्राइवेट स्पीच, जो कि इन्होंने ईगोसेंट्रिक स्पीच बोला था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी, लैंग्वेज will not influence one's cognitive development. This is the right answer. Let's go to the next question. Question number 16. When a child sees the world only in terms of his own self and is not able to appreciate others' point of view, जब बच्चा किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू अप्रिशिएट नहीं करता है, वो खुद की बातें ही सही समझता है, तो इस चीज़ को क्या बोला था पियाजे ने? ईगोसेंट्रिज्म बोला था इसको पियाजे ने। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द पर्सपेक्टिव ऑफ वाइगॉस्की एंड पियाजे पर्टेन्स टू। तो क्या मेजर डिफरेंस था इन दोनों के पर्सपेक्टिव में? ऑप्शन ए इज़ देयर कंसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज। नहीं, ये तो नहीं था। बच्चा फिजिकल वर्ल्ड के साथ एक्टिव होकर चीज़ों को सीखता है। दोनों ने थोड़ा थोड़ा बोला था इसके बारे में। वाइगॉस्की ने इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया था कि वो सोशल इंटरेक्शन से ही सीखता है, बट पियाजे ने ऑन द अदर साइड स्टेजेस देकर बच्चे की एज बढ़ने को भी इसमें इंक्लूड किया था, हेरिडिटी को भी बताया था। और इम्पोर्टेंट ऑप्शन बी इज़ देयर क्रिटिक ऑफ बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन सी इज़ द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग अ नर्चरिंग एनवायरनमेंट टू चिल्ड्रन। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन डी इज़ देयर व्यूज़ अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट। हाँ, उनके जो व्यूज़ थे लैंग्वेज और थॉट को लेकर, वो एक मेजर डिफरेंस था इन लोगों का। जहाँ पे पियाजे ने बोला था कि थॉट पहले डेवलप होता है, देन लैंग्वेज डेवलप होती है। इस तरीके से इनका कॉन्सेप्ट था, और वाइगॉस्की ने ये नहीं बोला था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। पियाजे प्रपोजेस दैट pre-operational children are unable to conserve. He attributes this ability in which one of the following factors? Option A is irreversibility of thought, inability of hypothetico-deductive reasoning. Option C is personal fable. ऑप्शन डी इज़ लैक ऑफ हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। जैसे कि आप लोगों ने दो कंटेनर ले लिए हैं, 300 ml के हैं, एक की हाइट बड़ी है और एक चौड़ाई में ज़्यादा है, हाइट छोटी है, और उन दोनों को हम पानी से फिल करते हैं। और एक छोटे बच्चे से हम पूछेंगे ना कि इनमें से कौन सा ज़्यादा भरा हुआ है, तो बच्चा जिसकी हाइट ज़्यादा होगी ना उसको बोलेगा। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता दूसरे वाला जो कंटेनर है वो चौड़ा ज़्यादा है, हालांकि दोनों में अमाउंट ऑफ लिक्विड सेम है ना, लेकिन वो बच्चे इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट उनमें नहीं होती, तो इसलिए वो कंजर्वेशन को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए वो ऐसे आंसर्स देते हैं। क्योंकि वो अगर उनके सामने भी डालोगे ना आप लोग सेम लिक्विड को, तो भी वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो रिवर्स नहीं कर पाते अपने थॉट प्रोसेस को कि ये सेम अमाउंट था। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19। द एबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन डेवलप्स एट सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और नन ऑफ द अबव। तो क्लासिफिकेशन की जो एबिलिटी होती है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर डेवलप होती है। क्वेश्चन नंबर 20। द कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड इज हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एबिलिटी ऑफ
गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ऑप्शन डी इज़ एबिलिटी टू टेक अदर्स ओपिनियन। तो जो कॉग्निटिव एबिलिटी है दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड वो होती है एबिलिटी टू टेक अदर्स ओपिनियन, क्योंकि उससे पहले बच्चा जो फर्स्ट स्टेज सेंसरी मोटर में होता है तो उसके अंदर ईगो सेंट्रिज्म होता है, वो दूसरों का ओपिनियन नहीं लेता। जब वो प्री ऑपरेशनल के अंदर जाता है तो वो दूसरों से चीज़ें सीखता है और उनका ओपिनियन भी सुनता है। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आती है एबिलिटी टू टेक अदर्स ओपिनियन। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस, और ये मैं मोस्टली अपनी वीडियोस में डालती हूँ रिमाइंडर, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि मैं 15 पेज पढ़ के या फिर एक छोटी सी पतली सी बुक पढ़ के सीटेट क्रैक कर दूँ, तो ये उनकी गलत फहमी है। चीज़ों को समझना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं सीटेट के अंदर, कोई रटने वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो बच्चे रट के 95, 96, 99% तक भी ले आते हैं अपने स्कूलिंग में, अगर वो सोच रहे हैं वो तो कर ही देंगे, तो ये उनकी गलत फहमी है। मैं आप लोगों को बता दूं, मुश्किल नहीं है सीटेट, बट इसके लिए राइट अप्रोच होना बहुत ज़रूरी है। आप किस अप्रोच से पढ़ रहे हो। हार्ड वर्क विद राइट अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी फॉर एनी एग्ज़ाम, एनी टेट एग्ज़ाम और एनी जॉब एग्ज़ाम। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग राइट अप्रोच से पढ़िए। और मैं एक इसके बारे में मैं अलग से वीडियो भी बना दूँगी अगर मुझे टाइम लगा तो। बच्चों को ऐसा लगता है कि बहुत सारी बुक्स खरीद ले, बुकों का पहाड़ इकट्ठा कर लेंगे और पढ़नी एक भी नहीं है उन्होंने। बुक चाहे आप एक पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो, डीपली पढ़ो, उसको 2-3 बार एटलीस्ट रिवाइज़ करो। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सीटेट बिना बुक खरीदे भी आप पढ़ सकते हो। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरे पास कोई स्पेशल ऐसी कोई बुक नहीं थी, ऐसी कोई रामबाण बुक नहीं थी। हाँ, मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ज़रूर प्रीवियस ईयर या फिर 1-2 उनकी खरीदी थी, जिसमें प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज थे या फिर अलग से थे। अदरवाइज़ मैंने नोट्स बनाए थे, पढ़ के नोट्स बनाए थे। आप कहीं से भी पढ़ो, आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो, किसी और चैनल से पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं कह रही आप मेरे चैनल से ही पढ़ो तो सीटेट होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छे टीचर्स और भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, मैं भी गाइड कर रही हूँ। लेकिन जिस चैनल को फॉलो करो उसको अच्छे से फॉलो करो। ऐसा नहीं है एक दिन वहाँ भटक रहे हो, एक दिन वहाँ भटक रहे हो, नोट्स आप बना नहीं रहे हो, किताबों के पहाड़ लगा लिए, ऐसे सीटेट नहीं होने वाला। ये कड़वी सच्चाई बोल रही हूँ, शायद किसी को बुरा भी लगे कि ये कैसे बोल रही हैं दीदी, बट ये सच बात है। आप लोगों को पढ़ना है तो ढंग से पढ़िए, एक राइट अप्रोच रखिए पढ़ने के लिए। नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि आपको रिवीजन में बाद में हेल्प हो, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आगे मैं वाइगॉस्की की थ्योरी है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, सोशियो कल्चरल थ्योरी, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी, उनकी वीडियोस आएंगी इसके बाद। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्वारी है, कुछ भी डाउट है आपको, आप ज़रूर बताइए। मुझे मोटिवेशन मिलेगी अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बीइंग अ फैसिलिटेटर मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं और मोटिवेट होंगी अच्छे तरीके से मेहनत करने के लिए, क्योंकि इन चीज़ों में टाइम लगता है, टाइपिंग में, क्वेश्चंस ढूंढने में। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि जो चीज़ें मैंने फेस की है, जो चीज़ें मुझे नहीं मिल पाती थी ईज़िली, मुझे अलग अलग जगह से ढूंढनी पड़ती थी, उनमें टाइम लगता था। मैं वो थोड़ा सा आपका टाइम बचाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। थैंक यू।